पूनम पांडे के दिमाग में एक ऐसा शैतानी प्लान आया जो उसे वापस मीडिया के सुर्खियों में ले गया, जिस पर उसने काफी बारीकी से काम किया। कथित तौर पर एक वेबसाइट www.poonampandesalive.com 6 महीने पहले जुलाई 2023 में रजिस्टर करके फिर 2 फरवरी 2024 के दिन उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर चौंकाने वाली खबर मिली कि 32 साल की पूनम की अचानक से सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो गई। लोग मान नहीं पा रहे थे, पर उनके मीडिया मैनेजरों ने भी इस खबर को पुख्ता किया। ये बहुत दुख की बात है, हमने ये पूनम की बहन से सुना। लेकिन कोई और ना तो पांडे की बहन ना ही उनके परिवार वालों से संपर्क कर पाया। वैसे खबर भी ऐसी थी कि क्या बोले, हो सकता है कि गहरे शोक में चले गए हों, क्योंकि 4 दिन पहले तो पूनम बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही थी और उसने गोवा में क्रूज पर रात भर पार्टी भी की और अगले दिन काले लेटेस्ट जंपसूट में लुभावने पोज देते हुए एकदम टिप टॉप हट्टी कट्टी दिख रही थी। फिर अचानक से कैसे गुजर गई? सिवाय इसके कि अगले दिन 3 फरवरी को, जैसा कि आप सब जानते होंगे, वो इंस्टाग्राम पर उछल आई और खुद को जिंदा बताया। हेलो ऑल, ये सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए था। मर के जिंदा हुए सेलेब्स की लीग में अब उनका भी नाम आएगा, जैसे क्यूकी की मिहिर, WWE के अंडरटेकर और GOT के जॉन स्नो। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उमड़ी भारी भीड़ को पूनम ने अपनी वेबसाइट www.poonampandesalive.com पर धकेला, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिसकी जागरूकता हर साल जनवरी में मनाई जाती है। बढ़िया मार्केटिंग स्टंट है ना? लेकिन 1 मिनट रुकिए, एक मसला है, और उसे जानने से पहले प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने पाया है कि आप देखते जरूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आइए अब URL को दोबारा पढ़ें, क्योंकि ये काफी हद तक पूनम पांडे पर फोकस है और सर्वाइकल कैंसर पर बहुत कम। और जो थोड़ा बहुत कंटेंट उस पर था वो भी अमेरिकन कैंसर सोसाइटी से सीधे उठाकर यहाँ छापा गया, बिना उनका नाम दिए। ताज्जुब इसलिए भी होता है कि इससे पहले अपने किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में सर्वाइकल कैंसर तो छोड़ो, पूनम ने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी बात की होगी। चतुराई से कैंसर जागरूकता को अपनी परछाई में छुपाकर उन्होंने मीडिया की स्पॉटलाइट अपने ऊपर ले ली। पांडे ने अगले दिन विश्व कैंसर दिवस का फायदा उठाना चाहा, जो हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, और उसकी इस करतब की रफ्तार और उड़ी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में इस मुद्दे का जिक्र किया। सरकार प्रोत्साहित करेगी 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को HPV वैक्सीन लेने के लिए। इस बड़े मुद्दे को फैलाने का मकसद बनाकर उसकी चाल सोशल मीडिया के शोर को काटने में सफल रही और लोगों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जगाने में भी, जब उसने इन जरूरी मुद्दों पर बात करने पर मजबूर किया। राष्ट्रीय न्यूज में 1000 से ज्यादा सुर्खियां बटोरी। क्या ये काफी नहीं उनके इरादों को सवालों के कटघरे से बाहर रखने के लिए? खासकर जब गूगल ट्रेंड्स में दिखा कि सर्वाइकल कैंसर शब्द को इतिहास में सबसे ज्यादा बार खोजा गया, सिर्फ उनकी सोशल मीडिया वाली मृत्यु के बाद। हालांकि असलियत में वो पूनम पांडे थी जिसे सर्वाइकल कैंसर से भी ज्यादा खोजा गया, और उसी ने इंस्टाग्राम पर पिछले 1 महीने में लाखों फॉलोअर्स बढ़ाए, कुछ 20 लाख से ऊपर पहुंचकर। क्या पांडे ने खुद के दम पर इस आंकड़े को हासिल किया? राखी सावंत की माने तो नहीं। कोई बात नहीं, गालियाँ पड़ रही हो, आज पड़ी कि सब कल भूल जाएंगे, लेकिन तू जिंदा थी तो तुझे उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली, मरने के बाद तुझे मिली। पांडे का एक्टिंग करियर नशा, लव पॉइजन, मालिनी एंड कंपनी और आ गया हीरो जैसी बी ग्रेड फ्लॉप फिल्मों तक ही सीमित रहा। उन्हें 2 लोकप्रिय रियलिटी शो से ज्यादा एक्सपोजर मिला, 2011 में फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 4 और 2022 में लॉकअप। बोले तो पांडे के लिए पब्लिसिटी स्टंट कोई नई बात नहीं। मुंहफट पांडे ने 2011 में बड़े जोश से ऐलान किया था कि वे सारे कपड़े उतार कर नग्न हो जाएंगी अगर भारत क्रिकेट विश्व कप जीता, पर ऐसा किया नहीं। हालांकि 2012 में उन्होंने शाहरुख खान के लिए कपड़े जरूर उतारे, उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के पहली बार IPL जीतने के बाद। फिर उसके ऐप को 2017 में लॉन्च के 1 घंटे के अंदर ही गूगल प्ले स्टोर पर बैन कर दिया गया, अश्लील कंटेंट होने की वजह से। गोवा पुलिस ने 2020 में उनको सरकारी संपत्ति पर बिना परमिशन के अश्लील वीडियो शूट करते समय भी हिरासत में लिया था। और विडंबना की बात यह है कि उन्होंने पॉर्न मामले पर राज कुंद्रा पर आरोप लगाए कि उन्होंने उनका नंबर पब्लिक में लीक कर दिया, कुंद्रा के एक फिल्म ऑफर को इनकार करने के बाद। लेकिन शायद उनका सबसे वाहियात फर्जी स्टंट रहा होगा सैम बॉम्बे से शादी करने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद, सितंबर 2020 में, जब उन्होंने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया और यहाँ तक आरोप लगाया कि उसने उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। शायद ये सब जनता से हमदर्दी पाने की उम्मीद में किया, क्योंकि मजे की बात यह है कि सैम को वो वापस प्यार करने लगी अचानक 1 हफ्ते बाद।
हालांकि कई सारे नामचीन सेलेब्स ने किसी न किसी प्रोडक्ट या अभियान की एड के लिए नकली स्टंट किए हैं। इसके एक महीने पहले जनवरी 2024 में नोरा फतेही का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो फैशन ब्रांड लुलुमेलन की एड ऑफ सीजन सेल के एड में पेश आई। इससे कनेडियन कमरिया डांसर और एक्ट्रेस को बड़ा झटका लगा। नकली वीडियो में फैशन ब्रांड का नाम चालाकी से एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड लुलुलेमन जैसा रखा ताकि ग्राहक गुमराह हो जाएं। लेकिन कुछ दिनों बाद नोरा ने खुद खुलासा किया कि ये फर्जी एड उन्होंने HDFC बैंक के साथ मिलकर बनाया, उनके आर्थिक धोखाधड़ी जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने के लिए। उसी हफ्ते फीवर FM ने बड़े दुख के साथ अपने रेडियो चैनल को बंद करने का ऐलान किया, जिससे सोशल मीडिया पर दुख की लहर फैली और लोगों ने इसे सच मान लिया। खासकर इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही चैनल निवेशकों को बताया था रेडियो से इतनी कमाई नहीं आ रही है जितनी कंपनी चाहती है। लेकिन फिर वही ये मार्केटिंग के लिए नौटंकी थी, सिर्फ अपने चैनल को एक नए अवतार में लॉन्च करने के लिए। पिछली जुलाई में दुलकर सलमान ने नींद न आने का नाटक किया, ये दिखाने के लिए कि IQ ब्रांड के फोन में इतना मजा आया कि वे रात भर जगे रहे। उससे एक महीने पहले काजोल ने अपने सारे इंस्टाग्राम पोस्ट मिटा दिए एक रहस्यमय नोट के साथ। अपने जीवन की सबसे मुश्किल ट्रायल में से एक का सामना कर रही हूँ। सोशल मीडिया से ब्रेक लेना होगा। उनके जज्बाती फैंस रोने पर आ गए, उनके इस मानसिक हालात पर दुख प्रकट करते हुए। हालांकि कुछ ही घंटों बाद सभी पोस्ट वापस आ गए उसकी नए आने वाली वेब सीरीज द ट्रायल के प्रोमो के साथ। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर ने एक फैन के साथ सेल्फी लेकर उस फोन को फेंक दिया, सब ओप्पो ब्रांड के खातिर। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने गुस्से में दिसंबर 2022 में सोशल मीडिया पर एक ब्रांड को जमकर डांटा। पूमा बिना इजाजत के मेरी फोटोज का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये भी एक स्टंट था ब्रांड का नाम फैलाने के लिए, क्योंकि प्यूमा उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद कुछ शोर मचाना चाहते थे। यहाँ तक कि सज्जन और सुशील क्रिकेट कमेंटर हर्षा भोगले का भी लाइव स्ट्रीम के दौरान अपहरण किया गया, जिससे फैंस चिंता में पड़ गए। लेकिन ये भी नकली निकला, पहले से ही प्लान किया गया फैंटेसी खेलों के एक प्लेटफॉर्म के ऐड के लिए। फिर 2015 में किंग खान के घर मन्नत के बाहर रहस्यमयी ग्राफिटी का मामला सामने आया। लव यू SRK, सी यू ऑन 15th। गौरव, जो कि फिल्म फैन के टीजर रिलीज के लिए किया गया, और गौरव कोई और नहीं बल्कि फिल्म में सटकेला फैन का किरदार था। सेलिब्रिटी जोड़ा मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने एक बार घोषित किया कि वे अलग हो रहे हैं, फिर बाद में खुलासा किया कि ये पॉन्ड्स की रिलॉन्च की एड के लिए स्टंट था। 3 दशक पहले 1995 में जाना होगा एकमात्र अन्य सेलेब फर्जी स्टंट के लिए, जब अखबारों में मनीषा कोइराला की मृत्यु हो गई के पोस्टर छपे। जिस फर्जी खबर को डायरेक्टर महेश भट्ट ने अपनी फिल्म क्रिमिनल को प्रमोट करने के लिए फैलाया, जिसमें मनीषा का किरदार मर जाता है और एक्टर नागार्जुन इसकी जांच करता है, जबकि हर नकली स्टंट सच्चाई की सीमा खींचते हैं। मृत्यु जैसे संवेदनशील टॉपिक पर स्टंट करना गैर जिम्मेदाराना है। पांडे की स्टंट ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे मरीजों को काफी चोट पहुंचाई होगी। ये लाखों कैंसर रोगियों और उनके परिवारों के रोज के संघर्ष का अपमान है। फिर भले ही पांडे की अपने मां के गले के कैंसर से लड़ाई की बैक स्टोरी है, पर जनता से लताड़े जाने पर पांडे और स्टंट के पीछे की एजेंसी स्पैंक दोनों को मजबूरन माफी मांगनी पड़ी और पश्चाताप में स्टंट के लिए बनाई गई वेबसाइट और उनके सभी पोस्ट को 2 हफ्ते के अंदर हटाना पड़ा। फार्मा दिग्गज MSD, जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बेचती है, उन्होंने स्पांग एजेंसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया। इस पूरे मामले से एक नए शब्द की पैदाइश हुई, शॉक वर्टाइजिंग, यानी झटका देने वाली 2-धारी तलवार, जिसमें एक धार ऐसा सदमा है जिसमें ब्रांड या अभियान लोगों का ध्यान अपनी तरफ तुरंत खींचता है, पर दूसरा है फैंस और कंज्यूमर का भरोसा तोड़ना, जो एक ब्रांड के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य विज्ञापनों में बतौर एम्बेसडर अमिताभ बच्चन का पल्स पोलियो अभियान एक सटीक उदाहरण है जिससे समाज में बदलाव हुआ। पिछले साल से अभिनेत्री विद्या बालन भी सर्वाइकल कैंसर को लेकर लगातार जागरूकता फैला रही है, और अगर पांडे ने थोड़ा भी होमवर्क किया होता तो वो उन आवाजों को बढ़ावा दे सकती थी जो सर्वाइकल कैंसर से जमीन पर लड़ रहे हैं। जैसे जगवती, हरियाणा के अरुआ गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य वर्कर, डॉक्टर नीरजा भाटला, एम्स दिल्ली में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की हेड, कैंसर सर्वाइवर संगीता गुप्ता, जो इस बीमारी पर जागरूकता फैलाती है। अगली बार अगर किसी सेलिब्रिटी की मौत हो जाए तो क्या लोग उनके लिए दुख मनाने से पहले सबूत मांगेंगे? हालांकि अभी भी ऐसा लगता है कि मशहूर हस्तियां और ब्रांड के लिए हर दिवस अप्रैल फूल का ही दिन है। सर्वाइकल कैंसर ज्यादातर HPV वायरस से होता है, जो यौन संपर्क, गुदा, मौखिक या योनि से फैलता है। सर्वाइकल कैंसर दूसरी सबसे अधिक घातक बीमारी है भारत के मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद। भारत में सिर्फ 1% महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच की जा रही है,
जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 21 की उम्र के बाद कम से कम 70% महिलाओं का परीक्षण होना चाहिए। 2022 में भारत में सर्वाइकल कैंसर के 1.25 लाख मामले सामने आए, जिनमें से 75,000 की मौतें हुई। इनमें से 93% मामलों को HPV वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता था, अगर वो 9 से 26 वर्ष की आयु के बीच दिए गए होते। सुरक्षित यौन संबंध जैसे कम पार्टनर्स रखना, कॉन्डम का उपयोग करना और अन्य यौन संचारित संक्रमणों के खिलाफ टीका लगवाना अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।